नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत पूजा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल सॉकेट एंड पावर सॉकेट। हम जो अपने घरों में सिंपल सॉकेट और पावर सॉकेटों का यूज करते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, आज की वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, ये जो होती हैं ये हमारे घरों में यूज होने वाली सिंपल सॉकेट होती हैं जो कि छोटे साइड की होती हैं, और एक पावर सॉकेट यूज होती हैं जो कि अधिक लोड वाली हमारी इक्विपमेंट को या डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज होती है। जो सिंपल हमारी सॉकेट होती है इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है और पावर सॉकेटों की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा वाट वाली लोडों को चलाने के लिए हम पावर सॉकेटों का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और कितने वाट तक की लोड को चलाने के लिए हम किस सॉकेट का यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो छोटी साइज की हमारी सॉकेट होती है जिसको हम सिंपल सॉकेट कहते हैं। इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 6 एम्पियर के करीब होती है, मतलब कि 6 एम्पियर की करंट इसमें से फ्लो होने पे भी ये हमारी इजीली 6 एम्पियर की करंट इसमें से फ्लो हो सकती है। इससे ज़्यादा की करंट अगर इसमें से फ्लो होगी तो हमारे सॉकेट के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसकी लाइफ भी कम हो जाती है। अब आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि ये करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है कि मान लेते हैं कि हमारा ये सॉकेट है, देखिए ये सॉकेट है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 6 एम्पियर है। यदि इससे ज़्यादा का लोड हम इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसमें से 6 एम्पियर से ज़्यादा 10 एम्पियर 15 एम्पियर की करंट इसमें से फ्लो हो रही है तो हमारी ये सॉकेट की लाइफ कम हो जाती है और इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो 6 एम्पियर की सॉकेट होती है उसमें से हम मैक्सिमम 4 से 5 एम्पियर की करंट वाली लोड को यदि कनेक्ट करके चलाएंगे तो उसकी लाइफ लंबे समय तक चलती रहेगी स्मूथली, उस बिना किसी दिक्कत के। यदि 6 एम्पियर या फिर इससे अधिक की लोड हम कनेक्ट कराते हैं तो इसकी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, इसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम कितने वाट तक की लोड को चला सकते हैं हम इस सॉकेट से। 500 वाट तक की जितने भी हमारी लोडें होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया हमारा, फ़ैन, कूलर और बल्ब, इन सभी को चलाने के लिए हम 15 इन सभी लोडों को चलाने के लिए हम सिंपल सॉकेटों का यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिंपल सॉकेट। अब चलिए बात करते हैं पावर सॉकेट का यूज़ हम 3 लोडों को चलाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारी पावर सॉकेटें होती हैं। देखिए इस तरीके की बड़ी साइज़ की जो पावर सॉकेटें होती हैं इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 16 एम्पियर और इससे अधिक की भी होती हैं। 2 कैपेसिटी में आती हैं, 16 एम्पियर की और 20 एम्पियर की। तो हम यहाँ पे 16 एम्पियर की पावर सॉकेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 16 एम्पियर होती है। इससे अधिक की यदि हम इस पे लोड कनेक्ट कर देते हैं तो इसकी लाइफ कम हो जाएगी और जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको बिना किसी प्रॉब्लम के लिए लंबे समय तक चलाने के लिए हमको जो 16 एम्पियर की या पावर सॉकेट होती है उस पे हमें 14 से 15 एम्पियर की मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट वाली लोड को चला सकते हैं। उससे कम करंट वाली लोड को चलाएंगे तो इजीली स्मूथली लंबे समय तक हमारा सॉकेट काम करता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि किन लोडों को चलाने के लिए, कितने वाट की लोडों को चलाने के लिए हम पावर सॉकेट का यूज कर सकते हैं। तो 1500 वाट तक की जितनी हमारी लोडें होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, उनको चलाने के लिए हम पावर सॉकेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी वाटर हीटर हो गया, प्रेस हो गया और मिक्सर ग्राइंडर, इन सभी लोडों को चलाने के लिए हम पावर सॉकेट का यूज़ कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा की लोड हम इससे कनेक्ट करा देंगे तो हमारी पावर सॉकेट और जो सिंपल सॉकेट होगी उन सभी की
लाइफ कम हो जाएगी और ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिंपल सॉकेट और पावर सॉकेट में क्या डिफरेंस होता है और किन लोडों को चलाने के लिए हमें सिंपल सॉकेट का यूज करना चाहिए और किन लोडों को चलाने के लिए हमें पावर सॉकेट का यूज करना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।